बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये क्लास 9th है और हमारा सब्जेक्ट जो है दैट इज़ सोशल साइंस। और सोशल साइंस का पोर्शन हिस्ट्री हम आजकल पढ़ रहे हैं। और तो आज हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर जो कि है नाजिज़्म एंड राइज ऑफ हिटलर हम आजकल डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हमने नाजिज़्म एंड राइज ऑफ हिटलर का एक टॉपिक डिस्कशन के लिए चूज़ किया है जो कि है प्रॉब्लम फेस्ड बाय द विमर रिपब्लिक। हमने देखा इस चैप्टर में कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार फोर्ट किया गया बिटवीन टू ब्लॉक्स दैट वाज द यू नो एलाइड पावर्स एंड सेंट्रल पावर्स। तो सेंट्रल पावर्स की अगर हम देखें बुरी तरीके से सेंट्रल पावर्स को हार का सामना करना पड़ा इन फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो जर्मनी भी एक सेंट्रल पावर के ब्लॉक की कंट्री थी। और सेंट्रल ब्लॉक जर्मनी की अगर हम बात करें, जर्मनी अगर केसर विलियम जब फर्स्ट वर्ल्ड वार फोर्ट कर रहे थे वो तो केसर विलियम रूलर था। हम कह सकते हैं कि मोनार्क था वो जर्मनी का। और जो ही फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा तो केसर विलियम को अपना सिंहासन छोड़कर जाना पड़ा। और वहाँ पर जो नई हुकूमत अगर हम कहेंगे कि वहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बन गई, कायम हो गई। और वहाँ पर एक नेशनल असेंबली टाइप की जैसे कि पार्लियामेंट होता है उस तरह की गवर्नमेंट कायम की गई। और ये जो एक नेशनल असेंबली और मीटिंग जो हुई वो विमर की जगह विमर जो कि एक जर्मनी में जगह है, तो उस जगह पर उन्होंने इस मीटिंग को मुनक्किद किया था। और उसी वजह से उस नेशनल असेंबली या उस रिपब्लिक को विमर रिपब्लिक के नाम से जाना गया। तो आज का जो टॉपिक हमारा है दैट इज़ प्रॉब्लम्स क्या थे विमर रिपब्लिक की। तो विमर रिपब्लिक अगर हम देखें उस समय जो आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुकूमत बनी, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट जो बनी कहाँ पर, जर्मनी में। तो उनमें क्या क्या ऐसे प्रॉब्लम्स थे जिनसे उसको दो चार होना पड़ा, जो जैसे कि हम कहेंगे कि आ, जो प्रॉब्लम्स विमर रिपब्लिक फेस कर रही थी। तो हमने कुछ ऐसे यहाँ पर पॉइंट्स लिए हैं जिनके ज़रिए हम कोशिश करेंगे कि आपको समझाने की कि कुछ ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी जो विमर रिपब्लिक को फेस करनी पड़ी। जैसे कि हमने यहाँ पर लिया है, द विमर रिपब्लिक वॉज फोर्स्ड टू साइन ए humiliating treaty of Versailles. Germany held the Weimar Republic responsible for not only the defeat in the war but the disgrace at Versailles. It carried the burden of the war guilt and national humiliation. अगर आपको याद हो जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि जब सेंट्रल पावर्स एंड अलाइड पावर्स के दरमियान जंग हुई तो सेंट्रल पावर्स को हार का सामना करना पड़ा। और सेंट्रल पावर्स की अगर हम बात करें उसमें एक जर्मनी भी एक कंट्री थी। तो जर्मनी को विनिंग कंट्री मींस कि अलाइड पावर्स के साथ एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी जिसका उन्होंने नाम दिया था पीस ट्रीटी। बट एक्चुअली में पीस ट्रीटी क्या थी, जैसे कि इस ट्रीटी के ज़रिए जर्मनी को बहुत सारे ओवरसीज़ कॉलोनी सरेंडर करनी पड़ी टुवर्ड्स अलाइड पावर्स। न केवल कि इतना ही उनको अपनी पॉपुलेशन अगर हम कहें वो भी सरेंडर करनी पड़ी, टेरिटरीज सरेंडर करनी पड़ी। हम कहेंगे कि आयरन दिस बहुत सारा आयरन उनको देना पड़ा। या हम कहेंगे कि जैसे कि 6 बिलियन स्टर्लिंग्स उनको सिलेंडर करने पड़े, एक वार कंपनसेशन की तरह उनको देने पड़े अलाइड पावर्स को। तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जो साइन हुई थी, वर्साइल्स एक जगह है फ्रांस में। तो वहाँ पर जो एक ट्रीटी बोलते हैं हम, एक तरह के एग्रीमेंट को साइन करना पड़ा बिटवीन द विनिंग कंट्रीज एंड द दोज कंट्रीज जिन कंट्रियों ने हारा था। तो इस ट्रीटी में बहुत कुछ जर्मनी को खोना पड़ा। तो इसकी जिम्मेदारी जो है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लोग जर्मनी के थे रिस्पॉन्सिबल करार देते थे विमर रिपब्लिक को, क्योंकि विमर रिपब्लिक ही उस समय गवर्नमेंट में थी। और लोग जो थे उस समय विमर रिपब्लिक को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराते थे, क्योंकि वो कहते थे कि विमर रिपब्लिक ने ही जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स या जिसको उन्होंने फिर नाम दिया
ट्रीटी ऑफ ह्यूमिलेशन। एक्चुअली में थी भी ये ह्यूमिलेशन ही जर्मनी के लिए, क्योंकि जर्मनी को बहुत कुछ खोना पड़ा, जैसे कि उसकी सारी ओवरसीज कॉलोनीज, उनकी बहुत सारी पॉपुलेशन, बहुत सारी टेरिटरीज, और उनको 6 बिलियन उनको देने पड़े अलाइड पावर्स को एज ए पेनल्टी, एज ए वॉर गिल्ट। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफेक्ट बना विमर रिपब्लिक का। सेकंड अगर हम देखेंगे यहाँ पर the Weimar Republic was financially crippled by being forced to war, to pay war compensation। एक दूसरा इम्पोर्टेंट डिफेक्ट अगर हम देखेंगे विमर रिपब्लिक का, जो उस समय जाहिर हुआ कि एक तरह से अगर हम कहेंगे कि विमर रिपब्लिक फाइनेंशियली हम कहेंगे कि बहुत ही ज़्यादा यू नो क्रिप्ल्ड हुआ था, बहुत ज़्यादा हम कहेंगे कि फाइनेंशियली वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा जिस वार कंपनसेशन देना पड़ा टूवर्ड्स एलाइड पावर्स। और जो इससे बहुत सारे हम कहेंगे कि जब उनको बहुत सारा वॉर कंपनसेशन देना पड़ा एलाइड पावर्स को, तो इससे बहुत सारे फाइनेंशियल क्रंच दिस पैदा हो गया जर्मनी में, जिससे लोगों को दो चार होना पड़ा। और लोगों को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा इस बात तक का था, क्योंकि वो समझते थे कि उन्होंने जैसे कि विमर रिपब्लिक उस समय गवर्नमेंट की गवर्नमेंट एक तरह की थी वहाँ पर जर्मनी में, तो लोग गवर्नमेंट को ही रिस्पॉन्सिबल समझते थे। ऑल दियर मिजरीज, जो भी उनके पास परेशानियाँ मुश्किलात थे, वो समझते थे कि ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ये क्रिएट हुई हैं बाय विमर रिपब्लिक। विमर रिपब्लिक जैसे मैंने आपको कहा गवर्नमेंट थी जर्मनी में, तो लोग इसी को जिम्मेदार समझते थे और कहते थे ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है विमर रिपब्लिक की, क्योंकि उन्होंने वार कंपनसेशन के ज़रिए बहुत सारा पैसा, बहुत सारे टेरिटरी, बहुत सारी पॉपुलेशन, बहुत सारा आयरन, अपना नेचुरल रिसोर्सेज दिए एलाइड पावर्स को। न कि बल्कि इतना ही, अगर हम यहाँ पर देखेंगे एक और पॉइंट जो हमने लिया है, जो हाईलाइट करता है वीकनेसेस ऑफ द विमर रिपब्लिक, the increasing unemployment, shortage of food and inflation, while some other problems of the Weimar Republic। न कि बल्कि इतना ही, जैसा कि उन्होंने वार कंपनसेशन दिया था, जैसे कि बहुत सारी टेरिटरीज उन्होंने सिलेंडर कर दी थी, कॉलोनीज जो ओवरसीज कॉलोनीज थी जर्मनी के पास वो सिलेंडर कर दी थी, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज उन्होंने सिलेंडर किए थे अलाइड पावर्स को। तो उससे जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई जर्मनी में, जैसे कि वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई, शॉर्टेज ऑफ फूड, स्पेशली अगर हम बात करें जर्मनी, क्योंकि जर्मनी के हवाले से तो जर्मनी में बहुत ज़्यादा दिस अनाज की कमी आई, शॉर्टेज ऑफ फूड, इन्फ्लेशन का अगर हम कहेंगे कि लोग मर रहे थे, भूखे भूखे मर रहे थे, उनके पास कुछ दिस ना उनके पास कुछ काम था, उनके पास फूड शॉर्टेज हो रही थी, राइजिंग प्राइसेस हो रहे थे, दाम बढ़ रहे थे हर एक चीज़ के। तो ये सभी प्रॉब्लम्स वहाँ के लोग जो थे जर्मनी के, वो समझते थे कि ये भी एक बहुत ही बड़ा डिफेक्ट है विमर रिपब्लिक का, क्योंकि विमर रिपब्लिक ने ही ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, जिसको पीस ट्रीटी के नाम से नाम दिया गया था उस समय, साइन की। अगर विमर रिपब्लिक ने हम कहेंगे कि लोग कहते थे जर्मनी के, अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो शायद हमें इन मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। यहाँ पर दूसरा एक पॉइंट हमने लिखा है, विमर रिपब्लिक फेल टू विन द सपोर्ट ऑफ द कॉमन पीपल। अगर हम बात करें, विमर रिपब्लिक जो बनाई गई थी उस समय देश को संभालने के लिए, एक नेशनल असेंबली पार्लियामेंट, ताकि केसर विलियम जो थे उनके बाद जो वहाँ पर हालात हुए थे, या हम कहेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो भी हालात वहाँ पर क्रिएट हुए थे, उसको संभालने के लिए विमर रिपब्लिक कायम की गई थी। लेकिन विमर रिपब्लिक अगर हम देखेंगे तो पहले से ही इसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स थे, जिन इन डिफेक्टों की वजह से जो लोग थे वो कहीं ना कहीं विमर रिपब्लिक से नाराज थे, कहीं ना कहीं वो विमर रिपब्लिक के सपोर्ट में नहीं थे, विमर रिपब्लिक के वो अपोजिट थे।
और कहीं न कहीं वो वेमर रिपब्लिक को ही रिस्पॉन्सिबल समझते थे। जो भी जर्मनी को इंटरनेशनली अगर हम देखेंगे डिस्ग्रेस होना पड़ा, उनको बेइज़्ज़ती का सामना करना पड़ा, तो ये सभी अगर हम देखेंगे कि लोग समझते थे कि ये जो वीकनेसेस हैं या डिफेक्ट्स ऑफ वेमर रिपब्लिक के ही हैं जो उनको इतना जिसे हम कहेंगे वॉर गिल्ट देना पड़ा, जो कि वॉर कंपनसेशन उस समय लिया गया जर्मनी से। तो ये थे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जो कि फेस करने पड़े विमर रिपब्लिक को। तो ये जो पॉइंट्स हमने यहाँ पर लिखे हैं ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन एनसीईआरटी के जो बुक हमारी टेक्स्ट बुक है, तो उसके जो टेक्स्ट क्वेश्चंस भी हैं वो जैसे कि वहाँ पर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द विमर रिपब्लिक है, तो उसका आंसर आप यही लिख सकते हैं। तो हमने इसी पैटर्न से जो आज का टॉपिक है वो डिज़ाइन किया था ताकि आपको ये उस क्वेश्चन का आंसर भी मिल सके। तो आई होप आपने समझा होगा कि कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स ऐसी बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स थी जो कि विमर रिपब्लिक को फेस करनी पड़ी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक नए इसी चैप्टर को लेकर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।